नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो नर्सिंग एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस नर्सिंग की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी नर्सिंग हो, एमपी नर्सिंग हो या झारखंड या बिहार, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अस्पताल को परिभाषित करें और एक पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रक्रिया को लिखें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हॉस्पिटल का। तो कह रहा है हॉस्पिटल वह संस्था है जहां विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी विशेष उपकरणों के साथ मरीज का उपचार करते हैं। और इसका एक और डेफिनेशन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि अस्पताल एक वैसी संस्था है जहां पर घायल एवं बीमारी से ग्रसित मरीजों को उपचार किया जाता है एवं उनका शल्य क्रिया किया जाता है, अस्पताल कहलाता है। और अस्पताल अनुसंधान का भी एक केंद्र होता है और प्रशिक्षण का भी केंद्र होता है। चलिए अब देखते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या होता है। चलिए, तो WHO के अनुसार कह रहा है कि अस्पताल किसी सामाजिक चिकित्सा संबंधी संगठन का एक ऐसा अभिन्न अंग होता है जिसका कार्य जन समुदाय को उपचारात्मक एवं विरोधात्मक दोनों ही प्रकार के संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना होता है, जिसमें बाहरी रोगी सेवाएं परिवार एवं उसके घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती है। तो ये था आपका WHO अनुसार जो कहता है कि अस्पताल एक सामाजिक और चिकित्सा संबंधी संगठन का एक अभिन्न अंग है जो जन समुदाय का उपचारात्मक एवं विरोधात्मक, मतलब उनके उपचार करने का और फिर जो उनके मन में जो भी विरोधाभास हो उपचार को लेकर के या मिथ्या फैली हो अवधारणाएं हो तो उन्हें दूर करना, दोनों ही प्रकार के संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना जिसकी बाहरी रोगी सेवाएं परिवार एवं उसके घरेलू पर्यावरण तक पहुँचे। तो अब देखते हैं रोगी की भर्ती प्रक्रिया, यानी कि एक पेशेंट का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वो हॉस्पिटल में किस तरह से उसका एडमिशन किया जाता है। तो पहले हम देखने वाले हैं कि भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं कि रोगी की भर्ती प्रक्रिया है क्या, उसके बाद देखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि मरीज के स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हेतु आवश्यक देखभाल एवं उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल में रखना रोगी की भर्ती प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि रोगी को स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, मतलब रोगी को अच्छे स्वास्थ्य फिर से प्राप्त करने के लिए अस्पताल में रखने की प्रक्रिया ही रोगी की भर्ती प्रक्रिया कहलाता है। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। चलिए उद्देश्य देखते हैं हम इसका। तो हमारा अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया का पहला उद्देश्य होता है कि अस्वस्थ व्यक्ति जो अनहेल्दी पर्सन होते हैं ना, उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए, उचित चिकित्सकीय जांच के लिए, मरीज को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ताकि वो हेल्थ रिलेटेड सिक्योर रहे, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा देने के लिए, यदि मरीज अपने घर पर रहता है या फिर सिर्फ डेली हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए आता है और अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है तो उसे हॉस्पिटल में रखता है ताकि उसका अगर आपात स्थिति में उसको स्वास्थ्य बिगड़े तो उसे तुरंत चिकित्सा दिया जा सके। क्योंकि अगर वो घर पर रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, जिससे व्यक्ति की बीमारी में उसकी मृत्यु भी हो सकती है आपात स्थिति में। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है रोगी को बीमारी से संबंधित जटिलताओं से बचाने के लिए बीमारी के दौरान उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए, क्योंकि उचित नर्सिंग आपको हॉस्पिटल में दिया जा सकता है, घर पर नहीं दिया जा सकता है। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपकरण सब कुछ मौजूद होते हैं। और कहता है ना कि शल्य चिकित्सा हेतु यानी कि सर्जरी के लिए, और बीमारी के दौरान होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों पर निरीक्षण हेतु कि कौन कौन से शरीर में लक्षण आ रहे हैं, कौन से लक्षण नहीं हैं, तो ये सब का निरीक्षण करने के लिए उसे हॉस्पिटल में रखना जरूरी होता है। अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया हमारा टोटल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भर्ती यानी जनरल एडमिशन। तो इसमें कहता है कि मरीज को अस्पताल में परीक्षण, उपचार, चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सा के लिए भर्ती किया जाता है। मतलब जनरल भर्ती के अंतर्गत हॉस्पिटल में टेस्ट या उसका इलाज करने के लिए या फिर उसका कह लीजिए छोटी मोटी सर्जरी करने के लिए भर्ती किया जाता है, तो वो सामान्य भर्ती करता है। और आपात भर्ती वैसा भर्ती होता है जो कहता है कि मरीज को अस्पताल में तत्काल उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। मतलब वैसी सिचुएशन में जब मरीज को तुरंत से तुरंत कह लीजिए कि उसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, वरना मरीज की जान भी जा सकती है, तो वैसे स्थिति में जो भर्ती किया जाता है उसे आपात भर्ती कहता है या इमरजेंसी एडमिशन। और तीसरा कह रहा है स्थानांतरण भर्ती यानी कि ट्रांसफ़र। तो इसमें कहता है कि मरीज एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक स्वास्थ्य केंद्र से
दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरण करना, स्थानांतरित भर्ती करना, जिसे कहते हैं रेफरल। आप देखे होंगे कई बार कि अगर एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा उप स्वास्थ्य केंद्र में या फिर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल पाती है तो वो अपने से ऊपर के अस्पताल में उसे रेफ़र करती हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल रहा तो फिर वो अपने नज़दीकी के जो उससे ऊपर का है या जिला अस्पताल है या जिला अस्पताल में अगर कोई पेशेंट है और वहाँ से अगर उसे स्थानांतरित करना, रेफ़र करना है तो वो करेगा आपका, कह लीजिए कि मेडिकल हॉस्पिटल में, जो जहाँ पे जो शैक्षणिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जिस तरह का आपका हो गया PMCH या NMCH, ये जितने भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ स्थानांतरित किया जाता है जिला अस्पताल से। और उसके बाद अगर वहाँ भी ना हो तो उसके बाद उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग। एक भर्ती प्रक्रिया कितने चरण में होती है। तो कह रहा है कि अस्पताल में रोगी की भर्ती प्रक्रिया टोटल 2 चरणों में होती है। पहला चरण है हमारा, तो पहला चरण है हमारा बाह्य रोगी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग OPD भी कहते हैं। और ये दूसरा चरण होता है हमारा अंतरंग मरीज विभाग, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में IPD कहते हैं। एक होता है आपका OPD, दूसरा IPD। तो हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला चरण देखते हैं जो कहलाता है आपका बाह्य रोगी विभाग या OPD, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इस चरण में निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, मतलब निम्नलिखित इसका स्टेप होता है। तो पहला स्टेप कह रहा है रोगी को अपना परिचय देकर प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगर कोई पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में तो उसे अपना परिचय दें कि आप, जनरली ये सब रिसेप्शन पे होता है, रिसेप्शन काउंटर पे, वहाँ पर आपको परिचय दिया जाता है, उसको प्रेम पूर्वक स्वागत करना। दूसरा स्टेप होता है कि मरीज एवं उसके रिश्तेदार जो भी साथ हैं उसके साथ शिष्ट एवं शालीन व्यवहार करना। उसके बाद तत्काल मरीज का उपचार प्रारंभ कर देना, यानी कि जल्दी से जल्दी उसके उपचार की व्यवस्था करना। और रोगी की भर्ती प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना। फिर कह रहा है गंभीर रूप से बीमार मरीज को तत्काल भर्ती करना। मरीज का नाम, पता, उम्र, लिंग, धर्म, पेशा, वैवाहिक स्थिति, टेलीफोन नंबर, नज़दीकी रिश्तेदार का नाम, पता आदि मालूम कर बाह्य रोगी रिकॉर्ड में लिखना। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जहाँ पर कह लीजिए कि मरीज का नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो किस उम्र का है, कि उसका क्या लिंग है, क्या धर्म है, क्या पेशा है, वो उसका मैरिड स्टेटस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, नज़दीकी रिश्तेदार का नाम, क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उस मरीज़ के पास पहुंचा जा सके, इसलिए ये सब लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद कहता है कि मरीज का जैविक चिन्ह, यानी कि वाइटल साइन, जैसे तापमान, श्वसन गति, नाड़ी दर एवं रक्तचाप आदि का रिकॉर्ड रखना। और रोगी के संपूर्ण शरीर का परीक्षण करना। उसके बाद रोगी की जांच कीजिए कि क्या उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप कह रहा है रोगी के मूल्यवान वस्तुओं, जितने भी मूल्यवान वस्तु है उसे उनके रिश्तेदार को सौंप देना। तो ये था आपका OPD सेवा, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग को समझे हम लोग। अब हम लोग समझने वाले हैं अंतरंग मरीज विभाग, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि IPD। तो इसमें कह रहा है ना कि IPD विभाग में निम्नलिखित स्टेज होते हैं, जिसमें पहला स्टेज हमारा कह रहा है कि मरीज को बाह्य रोगी विभाग, अंतरंग रोगी विभाग में स्थानांतरित करना। सबसे पहला स्टेज होता है यानी कि OPD से मरीज को IPD में शिफ्ट करना। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें ये होता है ना कि अगर देखिए पहले कोई मरीज आया हॉस्पिटल में, वो चेकअप करवाने के लिए, नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए भी आया हो, तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे अगर ये लगता है कि नहीं ये मरीज की स्थिति सही नहीं है, इसकी स्थिति गंभीर है या जो भी, तो अगर उस डॉक्टर को ये लगता है कि उसे नहीं हॉस्पिटल में रखना चाहिए तो वो उसे OPD से IPD में शिफ्ट कर देता है, ताकि उसकी स्वास्थ्य सेवा बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा खराब ना हो। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बाहरी मरीज विभाग से आंतरिक मरीज विभाग में शिफ्ट करना। और नेक्स्ट स्टेप कर रहा है हमारा वार्ड सिस्टर द्वारा अपना परिचय देकर रोगी एवं उनके रिश्तेदार का मित्रतापूर्वक ढंग से स्वागत करना। जो भी वहाँ के वार्ड सिस्टर हैं वो पेशेंट को और अपना उसके परिजन को अपनी पहचान देकर कि वो कौन है और उसका स्वागत करें अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि यदि मरीज कमज़ोर हो या चलने की स्थिति में ना हो तो उसे व्हील चेयर उपलब्ध करवाना, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें।
और नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि गंभीर रूप से पीड़ित मरीज को अप्रशिक्षित कर्मचारी के ऊपर नहीं छोड़ना। कई बार होता है क्या कि हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण अगर कोई मरीज गंभीर रूप से पीड़ित है तो वो अगर जल्दबाजी में या फिर लापरवाही ही कह लीजिए इसे कि ध्यान नहीं देने पर अप्रशिक्षित कर्मचारी या फिर जो नए कर्मचारी होंगे वहाँ उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोड़ देते हैं तो फिर वैसे पेशेंट की कह लीजिए कि स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगती है, तो वैसे वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद कह रहा है मरीज एवं उनके रिश्तेदार को वार्ड ड्यूटी, वार्ड कौन सा वार्ड में मरीज है, उसका ड्यूटी रूम कहाँ है, स्नानगृह, शौचालय से परिचित करवाना, ताकि अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो भी बेझिझक उसे पता हो, तो उसे खोजने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, वो सही जगह पर जाए एक बार में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मरीज एवं उसके रिश्तेदार को अस्पताल की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे इसके नियम है, क्या दिनचर्या है, इससे अवगत करवाना, कि उसे बताना कि हॉस्पिटल में इस प्रोसेस से मरीज का इलाज किया जाएगा। उसके बाद मरीज का प्रारंभिक निरीक्षण कर उन्हें मनोवैज्ञानिक सहारा देना। किसी भी चिकित्सा में, किसी भी कह लीजिए कि किसी भी चेकअप में मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कह लीजिए कि अगर पेशेंट अपनी मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, उसको अगर वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो फिर उसे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ कह लीजिए कि जो मरीज़ मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, नहीं वो ठीक हो सकता है, तो वैसे मरीज जल्द भी रिकवर करते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक सहारा देना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद कह रहे हैं मरीज को सुविधा अनुसार, उसके सुविधा अनुसार क्या, आराम व नींद के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट मरीज को सही निदान एवं उपचार देना। चिकित्सक द्वारा निर्देशित प्रक्रियाओं को बिना अनावश्यक विलंब के यानी कि बिना देरी के पूरा करना। तो ये था आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट अंतरंग मरीज विभाग में भर्ती प्रक्रिया के किस किस स्टेज में से लिया जाता है। अब हम देखने वाले हैं यदि मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो उसके भर्ती के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। तो अस्पताल में जब भी मरीज को भर्ती किया जाए तो उसका निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है भर्ती करने वाले कर्मचारियों के द्वारा मरीज से उचित एवं सहज व्यवहार करना चाहिए। भर्ती से पूर्व मरीज की यूनिट की देखभाल एवं सफाई करना आवश्यक होता है, कि मरीज जिस भी रूम में रहे या जिस भी वार्ड में शिफ्ट होने वाला है वहाँ से बिल्कुल साफ़ सफाई रहनी चाहिए। कोई भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में मरीज के यूनिट में आवश्यक उपकरण एवं उपयोगी सामान रखवा लेना। मरीज को यह आश्वासन दिलाना कि यहाँ उनका उचित उपचार हो जाएगा, ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे, वो टूटे नहीं, ताकि मरीज कोई भी घबराए नहीं। उसके बाद कह रहा है कि भर्ती मरीज के पसंद एवं नापसंद का ध्यान रखना, कि पेशेंट को जनरली पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं है तो डॉक्टर सजेस्ट कर दे रहे हैं, फिर भी अगर हॉस्पिटल से अगर कैंटीन से जिन्हें खाना होता है तो फिर उसकी पसंद में क्या है क्या नहीं है उसका ध्यान रखना चाहिए। आपात स्थिति के मरीजों को तत्काल उपचार प्रदान करवाना। जनरली ये आपको हर पॉइंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा, हर टॉपिक में मरीज जहाँ भी हॉस्पिटल या उससे कह लीजिए कि पेशेंट को अगर भर्ती करने की बारी आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ना कि आपात स्थिति के मरीजों को उपचार तुरंत प्रदान करना चाहिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मरीज की यूनिट में उसका प्राइवेसी बनाए रखना चाहिए, कि मरीज की क्या एज है, क्या एज है, क्या उम्र है, क्या उसका मोबाइल नंबर, क्या उसका परिवार का कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सबको गोपनीय रूप से रखना चाहिए। ये सब डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा था मरीज को भर्ती करने के लिए ज़रूरी बातें। तो आज हमने देखा अस्पताल के बारे में, फिर अस्पताल में एडमिशन प्रोसीजर ऑफ ए पेशेंट, मतलब रोगी की भर्ती प्रक्रिया क्या है। उसके बाद 2 तरह के भर्ती प्रक्रिया होते हैं, भर्ती प्रक्रिया 3 तरह के होते हैं, सामान्य भर्ती, आपात भर्ती और स्थानांतरण भर्ती। और भर्ती प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, पहला ओपीडी एंड दूसरा आईपीडी। ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी में कुछ पॉइंट्स हमने देखा और आईपीडी में कुछ पॉइंट्स हमने देखे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ सपोर्ट करते रहें। हम जल्दी आगे नेक्स्ट इसके बाद आपका हम कम्युनिटी
हेल्थ नर्सिंग से, यानी कि CHN रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जो 2023 नर्सिंग में आने वाले हैं वो सब हम आपके सामने रखेंगे एक एक करके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, और उसके बाद साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का करवाएंगे। तो बीच में 1-2 दिन हम लोग कह लीजिए कि बायोलॉजिकल का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।